सुबह सुबह एक खबर पढ़ी और दिमाग एकदम झन्ना गया। पता चला केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एयर टरबाइन फ्यूल यानी हवाई जहाज वाले ईंधन और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। हमें लगा गई भैंस पानी में, फिर लगेगी पैसे की चुंगी। तेल के दाम फिर बढ़ गए। इसी टेंशन के बीच ये भी दिमाग में आया कि जीएसटी वाला टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब तो सुना है, पर ये विंडफॉल टैक्स कौन सी नई बला आ गई भैया। तो फिर क्या था, हमने पता करना शुरू किया कि क्या है ये विंडफॉल टैक्स और क्या हमारे और आपके लिए बढ़ गए हैं तेल के दाम। क्या पता चला वो आपको बता देते हैं। कहां पर? मास्टर क्लास में, जिसे लेकर एक बार फिर मैं सौरभ आपके सामने हाजिर हूं। तो पहला सवाल, क्या है ये विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स उन कंपनियों या इंडस्ट्रीज पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास परिस्थिति में तात्कालिक मुनाफा होता है। किताबों में इसे अनर्जित या बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के होने वाले लाभ पर लगने वाला टैक्स बताया गया है। यानी जब बाहर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे किसी कंपनी को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के तगड़ा मुनाफा होने लगे, तो सरकार उस पर जो टैक्स लगाती है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बिना मेहनत वाले प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स ही विंडफॉल टैक्स है। अब आप कहेंगे भैया ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जो बिना मेहनत के मिल जाता है? तो उदाहरण समझते हैं। पिछले साल फरवरी के महीने में यूक्रेन और रूस में शुरू हो गई जम की लड़ाई, जिसके बाद क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि कई सारे देशों ने रूस पर लगा दिए प्रतिबंध और रूस में पैदा होता है ढेर सारा तेल। कितना सारा? बहुत सारा। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस ही निकालता है। इधर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो कच्चे तेल के दाम पहुंच गए आसमान पर। 7 मार्च 2022 को एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत हो गई $139। अब आप कहेंगे बैरल क्या होता है? बैरल होता है लीटर का बड़ा भाई। जैसे हम टंकी में तेल भराते हैं 5 लीटर, 10 लीटर, लेकिन जब हजारों लाखों लीटर तेल खरीदने बेचने की बात होती है तो वो होती है बैरल में। एक बैरल में होता है 158.98 लीटर, मोटा माटी 159 मान लेते हैं। 7 मार्च 2022 को $1 की कीमत थी ₹77.08, यानी एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत हुई ₹10,714.12। 2008 के बाद क्रूड ऑयल इतना महंगा कभी नहीं हुआ था। ये पिछले 14 सालों का हाईएस्ट था। अब हुआ ये कि रूस के पास तेल था लेकिन खरीदार हो गए कम। इसका फायदा उठाया भारत ने, क्योंकि रूस तो हमारा पुराना यार है। रूस ने हमें मार्केट रेट से सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। यानी अमेरिका और चीन के बाद हम ही हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। तो हमने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इतना कि रूस भारत को क्रूड ऑयल बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। पहले भारत रूस से अपनी कुल खरीद का 0.2% हिस्सा ही खरीदता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में भारत ने अपनी कुल खरीद का 23% हिस्सा रूस से खरीदा। और इस तेल का हमने किया क्या? सबसे पहले तो इसे रिफाइन किया, यानी कच्चे तेल को पक्का तेल, पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल बना दिया। फिर अपने यहाँ जो खपत है वो अलग रख ली और बाकी का कर दिया एक्सपोर्ट, यानी दूसरे देशों को पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल बेच दिया। अब हुआ ये कि एक तो भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था और दूसरा बाहर कीमतें महंगी थी। इस वजह से ओएनजीसी और रिलायंस जैसी भारतीय तेल कंपनियां हो गई माला माल। तेल का ये खेल विस्तार से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, उनको भी सुनिए। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से क्रूड ऑयल, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है, सप्लाई डिसरप्शंस हुई और हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस एकदम से ऊपर जानी शुरू हो गई। इनफैक्ट एक समय ये था जब $130 तक टच करी। तो होता क्या, अगर हम इसको सरल भाषा में समझे कि क्रूड ऑयल भारत में जब एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जब क्रूड ऑयल को मंगाया जाता है तो एक्स प्राइस पर मंगाया जाता है, पर जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो कीमत बढ़ जाती है और रिफाइनिंग में टाइम लगता है, खासकर जब ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो कॉस्ट में और सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यानी कि अगर मैं कुछ कंपनीज का नाम लेना चाहूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल एक्सपोर्ट्स में शामिल हैं। तो इनकी कॉस्ट कम होती है,
पर कीमत अचानक बढ़ जाने से इनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो 1 जुलाई को जब लगाया गया तो ऑयल सेक्टर में लगाया गया और पेट्रोल और डीजल रिफाइन होकर जो भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर लगाया गया, और एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ जिसको हम कहते हैं, जो जिस फ्यूल का इस्तेमाल एविएशन इंडस्ट्री में हवाई जहाज को उड़ाने के लिए होता है, इन 3 मुख्य प्रोडक्ट्स पे लगाया गया, यानी कि पेट्रोल पर, नॉर्मल डीजल पर और एटीएफ पर, क्योंकि यहां पर रिफाइन करके जब ये कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी तो इनकी कॉस्ट के सेल के मुकाबले कॉस्ट बहुत कम हो गई थी। तो सरकार को लगा कि अब इन कंपनीज को इस क्रूड ऑयल के प्राइस की उछाल का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, उस लाभ का कुछ हिस्सा सरकार ने अपने रेवेन्यू में जुटाना चाहा, जिसको हम विंडफॉल टैक्स नाम से जानते हैं। यानी कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो भारत का निर्यात बढ़ गया, निर्यात बढ़ा तो मुनाफा बढ़ना था। किसका? ओएनजीसी और रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियों का। और जब इतना हुआ है मुनाफा तो सरकार ने कहा भैया अकेले अकेले नहीं चलेगा, इतना कमा रहे हो, जनहित में कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यही होता है विंडफॉल टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने पहली बार लगाने का फैसला किया था। उस समय सरकार ने पेट्रोल और एयर टरबाइन फ्यूल पर 6 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर और क्रूड ऑयल पर 23,250 रुपये प्रति टन के हिसाब से टैक्स लगाया था। हर 15 दिन में सरकार इसकी समीक्षा करती है और इसे घटाती बढ़ाती रहती है। ये तो हो गई सरकार की बात। इस पर रुपया पैसा मामलों के जानकार लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। क्रूड ऑयल, पहले तो हमें समझना होगा कि भारत की टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का 86% हिस्सा हम आयात पर आधारित हैं, या निर्भर कह दूं मैं। मतलब हमें 86% अपना जो भारत की इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो ये मार्केट हो गई, और कम लोग इस बात को जानते हैं। इनफैक्ट बहुत तंज भी कसे गए उस समय के जब भारत में पेट्रोल डीजल की इतनी किल्लत है और भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, तो ऐसे में एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो इसमें समझना यह होगा कि ये इंडस्ट्री ऐसे भी चलती है कि क्रूड ऑयल यहां पर आता है और उसमें से पेट्रोल और डीजल बनकर, यानी कि उसकी रिफाइनिंग करके यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे देश हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज भी हैं, कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज भी हैं, जहां पर रिफाइनिंग फैसिलिटीज जिन देशों में अवेलेबल नहीं है। तो इसी प्रकार जो छोटे देश हैं उनके लिए रिफाइनिंग की फैसिलिटी अपने देश में लगाना कठिन होता है, इसलिए वो लोग सीधा रिफाइंड, यानी कि पेट्रोल और बजाय क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के, वो लोग सीधा पेट्रोल और डीजल अपने यहाँ इंपोर्ट करा लेते हैं और भारत उसमें एक्सपोर्ट करता है। भारत में एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। एक तो 2 तरीके से क्रूड आ रहा है, एक क्रूड हमारी अपनी खपत के लिए, एक क्रूड रिफाइन होके एक्सपोर्ट होने के लिए, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश शामिल हैं। अब सवाल ये कि विंडफॉल टैक्स सिस्टम शुरू कहां से हुआ? ये सिस्टम अपने ही देश में है या फिर बाहर भी इसका इस्तेमाल होता है? अगर हम इसकी वैश्विक हिस्ट्री में जाएं तो ये 1980 में भी देखने में आया। अमेरिका में मुझे याद है जिमी कार्टर साहब, उस समय हम तो पढ़ाई कर रहे होते थे, जिमी कार्टर साहब प्रेसिडेंट होते थे, तो कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने 1980 में फ्यूल पर ये टैक्स लगाया था। उसके बाद हमने इसको मार्गरेट थैचर साहिबा, जो यूके की प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने 1981 में इसको यूके में लगाया था। इसके बाद इसका सबसे मैं कहूं कि ग्लेयरिंग रूप ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में इसको एक कॉमनवेल्थ एक्ट के रूप में, कॉमनवेल्थ टैक्स प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में लाकर लगाया। इसके अलावा हम देखें तो मंगोलिया ने भी इस टैक्स को लगाया, और भी कुछ देशों ने इसको देखा देखी, क्योंकि होता क्या है, जब एक देश लगाता है या एक देश का समूह लगाता है तो बाकी देशों को भी उससे प्रेरणा मिलती है कि अगर उसने लगाया तो उनके पास एक प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है कि हम भी इसको लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ये 1 जुलाई से पहली दफे लगने वाला टैक्स था। जनरली देखा गया है कि ये ऑयल और एनर्जी सेक्टर पर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। ये गुणा गणित तो सब ठीक है, लेकिन असल मुद्दे पर बात आते हैं कि भैया विंडफॉल टैक्स का घटना बढ़ना हमारी जेब पर कितना असर डालने वाला है। लोगों के मन में ये धारणा है कि ये विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, इसकी वजह से हमें शायद पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा, शायद हमें गैस महंगी मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। ये टैक्स आम जनता के ऊपर नहीं है, ये केवल और केवल उन कंपनीज पर है जो कंपनीज भारत से पेट्रोल और डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल, जिसको हम एटीएफ कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट करती हैं। यानी कि वो क्रूड ऑयल जो भारत में रिफाइन होकर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है,
उन कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स का आम जनता से, यानी कि हमारे और आपसे कोई सरोकार नहीं है। चलिए मान लिया कि जो तेल बाहर बेचा जा रहा है उसी पर ये टैक्स लगता है, लेकिन तेल कंपनियां ये भी तो कर सकती हैं कि वो पैसा वसूलने के लिए अपने ही देश में तेल का दाम बढ़ाकर हिसाब बराबर कर लें। ऐसा भी होता है क्या? इसका जवाब है ना। वो इसलिए क्योंकि ये जो टैक्स लग रहा है, ये वो जो अतिरिक्त प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार के खाते में विंडफॉल टैक्स के रूप में जाता है। इसका उस कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन से, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल हमारे और आप तक पहुंचता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं। एक क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत में कंजम्पशन के लिए, एक क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। दो बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इसका हमारे और आपके पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य कारणों से बढ़ी हुई है, वो अलग बात है, पर विंडफॉल टैक्स की वजह से नहीं बढ़ती। चलो भैया, अपन तो सेफ हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि इससे फायदा क्या है। देखिए, विंडफॉल टैक्स हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक किस्म का टैक्स ही है। ये कोई टैक्स के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जब जैसे हमने अभी ऑयल सेक्टर का जिक्र किया, जब सरकार ने देखा कि ऑयल सेक्टर को इंटरनेशनल क्रूड प्राइस में उछाल की वजह से बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो इस टैक्स का प्रयोग सरकार की अनेकों वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। इस टैक्स का प्रयोग सरकार और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भी करती है। इस टैक्स का प्रयोग सरकार विंडफॉल टैक्स का वेलफेयर स्कीम जो दुनिया भर की चल रही है, अगर हम पूरी लिस्ट बनाए तो 150 से ज्यादा सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें गरीब कल्याण योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, जो इंडिया फंड ऑफ इंडिया जो होता है, ये कॉमन पूल में चला जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। ऑयल इंपोर्ट के लिए किया जाता है। तो ये रहा विंडफॉल टैक्स का पूरा हिसाब किताब। कल फिर किसी ऐसे ही मुश्किल से टॉपिक को आपको और खुद को भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने आइडिया भेजते रहिए मास्टर क्लास के लिए और देखते रहिए मास्टर क्लास। ये शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।